इमेजिन करो, वाराणसी में एक ठंडी नवंबर की रात, चारों तरफ कोहरा, गलियों में सन्नाटा और हवा में एक अजीब सी बेचैनी। ये वो रात है जब हर परछाई लंबी लगती है और हर आवाज डरावनी। मैं आशीष, एक पुराने मेडिकल कॉलेज का नया स्टूडेंट हूं। मेरा हॉस्टल रूम नंबर 108, जिसके बारे में सब फुसफुसाते हैं। कहते हैं इस कमरे में कोई रहना नहीं चाहता, पर मुझे लगा ये सब अफवाहें हैं, वो शापित है, ऐसा वे कहते हैं। पर मैं तो बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहता था। पहली रात कमरे की दीवारें जैसे कुछ कहना चाहती थीं। खिड़की से आती ठंडी हवा में एक अजीब सी सरसराहट थी। पहली रात जब मैं सोने की कोशिश करता हूं, एक ठंडी कांपती हुई फुसफुसाहट मेरे कान में आती है, मुझे आजाद कर दो। मैं चौंक जाता हूं, सोचता हूं शायद सपना है। मैं चारों ओर देखता हूं, कोई नहीं। अगली रात आवाज फिर आती है, और साफ, बस तुम ही मुझे देख सकते हो, बस तुम्हें ही चुना गया है। अब डर मेरे अंदर घर करने लगा था। चीजें अजीब होने लगती हैं। मैं खुद से बातें कर रहा हूं, दीवारों को घूर रहा हूं, मेरे कानों से खून टपक रहा है। कभी कभी लगता है जैसे कोई मेरी सांसों के साथ चल रहा है। डॉक्टर्स को कुछ नहीं मिलता। मैं सो नहीं पाता, खा नहीं पाता। हर रात वही नाइटमेयर, एक काली आंखों वाली औरत जिसके होंठ सिले हुए हैं, पर उसकी आवाज एकदम साफ है, मैं तुम बन जाऊंगी। उसकी परछाई हर कोने में दिखती थी। एक रात हॉस्टल के गार्ड ने मुझे एक तरफ बुलाया। उसने कहा, 5 साल पहले एक लड़की ने यहां अपनी जान ले ली थी। उसके बाद से यह कमरा कभी शांत नहीं रहा। वह एक कर्ण पिशाचिनी बन गई, एक डीमन जो कान से अंदर घुसती है और तुम्हें पागल कर देती है। कहते हैं उसकी आत्मा अब भी किसी को तलाशती है। मेरे दोस्त मुझे एक रात ढूंढते हैं, अकेला, दीवार से बड़बड़ाते हुए, मैं जिंदा नहीं हूं, अब मैं वो हूं। उनकी आंखों में डर और हैरानी थी। अगली सुबह मैं गायब था। रूम अंदर से बंद था, दीवार पर खून था। अब मैं किसी और के कान में रहूंगी। उस कमरे की हवा भी भारी लगती थी। आज भी अगर तुम उस दरवाजे पर कान लगाओ, तुम्हें शायद सुनाई दे। क्या तुम मुझे सुन सकते हो? वाराणसी की रातें अब भी उस रहस्य को अपने अंदर छुपाए हुए हैं।